फेमस सिंगर बादशाह एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ चुके हैं। जी हां, आज हरियाणा भर में उनके टटेरे गाने को लेकर वो लगातार चर्चाओं का विषय में बने रहे और आज विवादों में फंसे हुए हैं मशहूर सिंगर बादशाह। दरअसल नए गीत टटीरी को लेकर हरियाणा में विवाद बढ़ चुका है। गाने के बोल को लेकर महिला आयोग ने आपत्ति दर्ज कराई है। छात्राओं के डांस पर भी आपत्ति जताई गई है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का बड़ा बयान आया है। साथ ही साथ फिल्म सेंसर बोर्ड से भी महिला आयोग स्पष्टीकरण मांगेगा कि आखिर जो बोल है, जो भाषा है, कैसे इस्तेमाल करने के राइट्स दे दिए गए। सोशल मीडिया पर गाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। आज पूरे दिन हरियाणा भर में टटीरी गाने को लेकर चर्चा होती रही। इसी को लेकर बवाल लगातार हो रहा है। इधर खाप पंचायतों की ओर से अलग से विरोध दर्ज कराया गया है। महिला आयोग की ओर से भी इस बोल को लेकर, गाने के बोल को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। दरअसल ये जो गाना है मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह का गाना है। छात्राओं के डांस पर आपत्ति महिला आयोग की ओर से जताई गई है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का बड़ा बयान आया है इसको लेकर। साथ ही साथ फिल्म सेंसर बोर्ड से भी महिला आयोग अब स्पष्टीकरण मांगेगा। कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे बोल है जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है हरियाणा महिला आयोग की ओर से। फेमस सिंगर है बादशाह और इस गाने में कुछ ऐसे शब्द है जिसका इस्तेमाल जो किया गया है उसको लेकर आपत्ति जताई गई है। इसी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। महिला आयोग ने भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा दी है। मुझे बहुत जगहों से कॉल आए, फिर मुझे लिंक भेजे गए और मुझसे कहा गया, पूछा गया कि ये इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया हरियाणा की बेटियों के लिए और हरियाणवी गाने में, ये क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। जब मैंने वो सुना मुझे खुद महसूस हुआ कि ये बहुत अपशब्द हैं, हल्की भाषा का प्रयोग है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं वो शब्द और ऐसे नहीं होने चाहिए। खास तौर से आपने उन बच्चियों को यूनिफॉर्म में दिखाया है, यानी आप इंडिकेट कर रहे हो कि स्कूल यूनिफॉर्म की बच्चियां हैं, फिर आप ये इंडिकेट कर रहे हो हरियाणा रोडवेज की बस है, तो सारा आप हरियाणा के ऊपर लिंक कर रहे हो और साथ में आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो कि मैं तो लड़कियों के साथ इस तरह से कर लूँगा। क्यों भाई, हरियाणा की बेटियां बेटियां नहीं है या देश की बेटियां बेटियां नहीं है? भले ही आप कितने बड़े बड़े रैप बनाने वाले हो, लेकिन आपको बेटियों को या उनकी तरफ इस तरह से इंडिकेट और ऐसे इशारे करने का किसने जो है इजाज़त दी। और मैं तो फिल्म सेंसर बोर्ड को भी इसमें दोषी मानती हूँ अगर ये गाना फिल्म सेंसर के थ्रू गया है, क्योंकि मैं स्वयं 3 वर्ष तक फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ और मैंने जब जब भी इस तरह के गीत आए एक एक बात माइन्यूटली नोट की। कई बार ऐसा हुआ कि कई शब्द बहुत आपत्तिजनक थे, वो बेटियों के ऊपर गलत दिशा में जाते थे, हमने उनको रोका, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, उनको दोबारा से वो कटिंग एडिट करके लाने को कहा। परंतु ये कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको नोटिस नहीं किया? वो भी उतने ही दोषी माने जाते हैं। ये इनको स्पष्टीकरण देना होगा। और चलिए सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अतुल हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अतुल, पहले तो ये टटेरी गाने को लेकर जो विवाद है पूरा, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को समझाएं पूरा कांड। देखिए श्वेता, ये 5 दिन पहले गाना निकल कर आया है टटहीरी और बादशाह का ये फेमस रैप किया हुआ गाना है, लेकिन ये विवादों में निकल कर आ गया है। अमूमन ये इतिहास गवाह है कि जब भी जो गाना निकल कर आता है और जिस गाने को लेकर विवाद होता है तो फिर अमूमन वो ट्रेंड में पूरे तरीके से निकल कर आ जाता है। हरियाणवी संस्कृति को दिखाया गया है, हरियाणवी पहनावा, हरियाणवी लहजा और हरियाणवी रोडवेज बसों के साथ इस गाने को फिल्माया गया है। लेकिन जो इस गाने में कपड़ों को लेकर सिर्फ विवाद नहीं है, विवाद कहीं ना कहीं शब्दों को लेकर है। हरियाणवी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, हरियाणवी संस्कृति को एक गलत छवि के साथ पेश किया गया है। ऐसा तमाम खाप पंचायतों की तरफ से ये आपत्ति दर्ज करवाई गई है और इसके बाद हरियाणा महिला आयोग के समक्ष जो पूरा मामला है संज्ञान में आ चुका है और नोटिस भी हो चुका है। 13 मार्च को जो है सुनवाई होगी। बादशाह को स्पेशल बुलाया गया है कि आप खुद पेश होकर इस पर अपना स्पष्टीकरण दें, क्योंकि बहुत गाने के शब्द जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए और महिलाओं को लेकर इस्तेमाल किए गए। और ये पहला कोई मामला नहीं है जब बादशाह
इन गानों को लेकर या अपने रैप को लेकर विवादों में आए हैं। इससे पहले भी विवादों में आए और हमेशा विवादों में ही रहे हैं। और इसके साथ एक कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ निकल कर आ रहा है, जो इनकी राइवलरी चल रही है हनी सिंह के साथ। आप देखेंगे कि टिटहरी जो गाना है, शब्द जरूर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन गाने में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जवाब दिया जा रहा है और सामने वाले को जवाब दिया जा रहा है। इसमें गैंग का जिक्र किया गया है, प्लान का जिक्र किया गया है और अन्य कई चीजों का जिक्र किया है कि किस साल में कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो बदल दी जाएगी। तो बिना किसी का नाम लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मानकर चलिए कि हनी सिंह को ही निशाना साधा जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, गैंग का जिक्र किया जा रहा है। और इसके अलावा जिस तरीके से ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जाहिर तौर पर ये सम्मानजनक शब्द नहीं है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल है महिलाओं के लिए। और हरियाणा की संस्कृति आप श्वेता देखिएगा, सरकार कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरीके से तस्वीरें निकल कर आएंगी जहां पर छात्राओं को दिखाया जा रहा है गाने की शुरुआत में ही बस्ता फेंकते हुए बसों पर चढ़कर और गलत बोल पर ये जो नाच गान चल रहा है वो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसको लेकर अब जो बादशाह है वो बुरे फंस चुके हैं और अब कार्रवाई कहीं ना कहीं हो सकती है। और दूसरा, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने जिस तरीके से सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर क्या वजह है कि सेंसर बोर्ड इस तरीके से आपत्तिजनक शब्द वाले, क्योंकि देखिए हर किसी के घर में माँ बेटी है और उसके बाद अगर आप इस तरीके से गानों को परोसिएगा तो फिर बहुत गलत है। और सेंसर बोर्ड किस तरीके से गानों को पास कर रहा है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और बादशाह जो कि पहले ही विवादों में रह चुके अपने रैप को लेकर, तो उन्हें किस तरीके से सर्टिफिकेट दे दिया गया और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए उनको इजाजत किसने दी और अब कार्रवाई क्या होने वाली है ये देखने वाली बात है। हरियाणवी में आप देखेंगे तो टटहरी शब्द का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, पक्षी निकल कर आते हैं और कुछ हरियाणवी रैप भी किया गया है शुरुआत में, लेकिन गाने की शुरुआत में ही रैप में जिस तरीके से बादशाह ने गलत। ठीक है अतुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम बहुत स्वागत है पीटीसी न्यूज पर आपका। शुक्रिया मैम, एक गीत आया क्या नया बादशाह का और टटेरी ये गाना क्या जिसको लेकर आज हरियाणा भर में संग्राम देखने को मिला क्या, मैं चाहूंगी कि आप एक बार अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और क्या ये पूरा मामला है आखिर। देखिए, जिस प्रकार के बोल इस गाने में बोले गए इससे शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती कि बेटियां जहां देवी का रूप होती हैं वहां पर इस तरह से घिनौने शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया है। जी, मुझे अफसोस है कि लोग बादशाह जैसे सिंगर खुद की लाइक्स बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं इन शब्दों का यदि उपयोग अच्छी बात के लिए किया गया होता, हरियाणवी कल्चर अगर आपने लिया था तो हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे प्रमोट किया गया था। बेटियों को आपने स्कूल ड्रेस में लिया है, आपने हरियाणा की ली है, तो कहीं हरियाणा के कल्चर का सम्मान कहीं तो करते। आपने इतने गंदे और घिनौने शब्द इस्तेमाल किए। क्या बादशाह अपने परिवार में इन शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए थे? ये बोलने की और सोचने की बात है। और हम चाहते हैं महिला आयोग ने मन क्या है 13 तारीख का वो इसमें हाजिर हो, माफी मांगे हरियाणा की बेटियों से और अपने ये शब्द वापस से अपने गाने की इस लाइन को हटाएं। हम फिल्म सेंसर बोर्ड को भी हमने लिखा है कि वो किस तरह से ऐसे शब्दों को पास कर सकते हैं। जी, हम था उस टाइम सेंसर बोर्ड में मेंबर या चेयरपर्सन जो इस गाने को देख रहा था, उन पर भी सवाल खड़ा होता है कि आपने कैसे अलाउ कर दिया। क्या ये सेंसर बोर्ड के थ्रू गया भी है या डायरेक्ट हो गया, ये भी पूछने का विषय और जानकारी का विषय। सारी जानकारी हम ले रहे हैं। अभी क्या एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है? अगर माफी मांग लेते हैं बादशाह तो उसके बाद क्या? उसके बाद उनको अपनी लाइन हटानी होगी जी, और आइंदा कभी भी इस तरह से बेटियों के अपमान में गाना या शब्दों का इस्तेमाल बादशाह तो क्या कोई भी सिंगर ना करे जिससे बेटियों की इज्जत पर ना चाहे आघात हो।
मैम, शब्दों के साथ साथ हरियाणा रोडवेज की बसें भी हैं, उसमें छात्राएं दिखाई गई हैं ड्रेस डालकर डांस करते हुए। कई ऐसी चीजें हैं क्योंकि जिसको लेकर बवाल हो रहा है, न केवल खबरों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है आपस में कि लोग इसको लेकर बहस भी कर रखे हैं। आपको लगता है इस पूरे गाने को ही डिलीट कर देना चाहिए? हम इसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं कि ये हरियाणा रोडवेज की बस क्यों है, हरियाणा की बेटियों की ये वाली यूनिफॉर्म क्यों है। क्या उनको मालूम था कि ये गाना शूट होने वाला है, उसके ये बोल हैं और ये आर्टिस्ट के तौर पे इस तरह से काम करेंगी? ये सारी जानकारी हम ले रहे हैं। मैम, आप मानती हैं क्योंकि कोई भी जब गाना आता है तो यूथ से रिलेटेड वो होता है, ठीक है, लेकिन जो संदेश वो गाना देता है वही हमारा फ्यूचर भी है, क्योंकि लोग उसी को फॉलो भी करते हैं। और अगर इस तरीके के गाने सामने आते हैं तो ये गलत संदेश भी यूथ के लिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये बादशाह को चाहिए कि वो यूथ आइकॉन बने और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे। जिसको परमात्मा ने अच्छी आवाज दी है और संगीत में भेजा है, तो उसको अपनी साधना को इस तरह से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जी मैम, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बादशाह के कई ऐसे गाने आए हैं या रैप उन्होंने किया है जिसके लिरिक्स को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई है। शायद उनको किसी ने इस तरह से आगे बुलाया नहीं होगा। महिला आयोग हरियाणा का सख्त है, उनसे माफी भी मंगवाएगा और उनकी लाइन भी मिटाएगा। ये जो शिकायत हुई है मामले में, अब क्योंकि एक जानकारी आई है कि पंचकुला के थाने में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज हुई है। तो अभी महिला बिल्कुल हुई है एफआईआर दर्ज, और हमारे पास कई फोन आए कि महिला आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। बहुत मैंने इस वीडियो को देखा, हमने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया। पानीपत की एक सविता आर्या है, जो हमारे हरियाणा कल्चर के सीएम के ओएसडी थे फोगाट, उन्होंने हमें लिखा। तो बहुत सारे लोगों ने हमें लिखित शिकायत भी भेजी है। बिल्कुल, यानी कि अभी ये भी मान सकते हैं कि पूरे ही गाने को हटा दिया जाए या डिलीट करवाया जा सकता है? हमारा प्रयास है कि हम पहले तो ये माफी मांगे, ताकि और जितने भी सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, वो इस तरह हरकत करने से पहले सोचते। और दूसरा, ये लाइन, जो पर्टिकुलर लाइन बोली और गाई गई है रैप, उनको तो बिल्कुल हटाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और हमारे साथ चर्चा भी करने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो क्योंकि जो सॉन्ग्स आते हैं वो कहीं ना कहीं यूथ को एक बड़ा मैसेज देकर जाते हैं, और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। इन गानों के जरिए संस्कृति दर्शाई गई है हरियाणा की, लेकिन दूसरी ओर वो विवादों के घेरे में नजर आ रही है। फेमस सिंगर है बादशाह, और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है, एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ चुके हैं। रैपर है, सिंगर है फेमस बादशाह, और उनका जो टटीरी गाना आया है उसको लेकर, उसकी भाषा के उपयोग को लेकर विवादों में वो आ चुके हैं सोशल मीडिया पर। इसी को लेकर जंग भी छिड़ चुकी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पंचकुला के थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ साथ महिला आयोग की ओर से भी बड़ा संज्ञान ले लिया गया है। महिला आयोग की ओर से तलब किया गया है, समन भी जारी कर दिया गया है।